नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। राजस्थान की बुझेगी प्यास। जी हां, राजस्थान की प्यास अब हरियाणा बुझाएगा। हथनीकुंड से चूरू तक बिछेगी पाइपलाइन। हरियाणा सरकार ने पाइपलाइन के लिए सहमति दे दी है। डीपीआर तैयार करने का भी रास्ता साफ हो चुका है। 32 साल पहले हुए समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो देखिए, हरियाणा सरकार ने राजस्थान की ओर से हथनीकुंड बैराज से राजस्थान के हासियावास तक पाइपलाइन के अलाइनमेंट जताते हुए इसकी सहमति का पत्र राजस्थान सरकार को भेज दिया है। अब डीपीआर तैयार करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हरियाणा ने बीच में कुछ जगहों पर पेयजल परियोजना के लिए पानी मांगा है। 32 साल पहले हुए समझौते के क्रियान्वयन की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। याद रहे, पिछले महीने यहां केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के समक्ष पाइपलाइन के अलाइनमेंट का प्रस्तुतिकरण हुआ था। तब पाइपलाइन के अलाइनमेंट तक सैद्धांतिक सहमति बन गई थी। हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित हथनीकुंड बैराज से चूरू के हासियावास तक 265 किलोमीटर 3 समांतर पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले को 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। तो राजस्थान की प्यास बुझेगी, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हथनीकुंड बैराज से चूरू तक जो पाइपलाइन है वो बिछाई जाएगी, जिससे निश्चित तौर पर जो पानी की कमी इस जिले में थी, खास तौर से हासियावास के हिस्से में, ये पानी की जो कमी है वो अब पूरी होगी। 32 साल पहले हुए समझौते की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और इसको लेकर प्रदेश सरकार ने सहमति भी दे दी है। और आखिरकार हथनीकुंड बैराज जो है वो पानी मुहैया कराने वाला है। पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। सरकार ने पाइपलाइन बिछाने के लिए सहमति दे दी है। किस तरीके से अब डीपीआर तैयार करने का रास्ता भी साफ हो चुका है। और बताइए, 32 साल पहले हुए समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। में 5 स्टेट्स का एक समझौता हुआ था यमुना वाटर के ऊपर में, जिसके हिसाब से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसमें जो बारिश के 4 महीनों का पीरियड है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उन 123 दिनों के लिए राजस्थान का 577 MCM का शेयर बनता था। पर उनके पास यहाँ से ले जाने के लिए कोई भी कन्वेंस सिस्टम नहीं था। तो अब पिछले साल 2024 में हरियाणा और राजस्थान का एक MOU हुआ, जिसमें सेक्रेटरी जल शक्ति मंत्रालय की मौजूदगी में, जिसमें इस चीज़ पे दोनों स्टेट एग्री हो गए कि हरियाणा की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है पानी लेने की बारिश के दिनों में, जो कि 24,000 क्यूसेक कैपेसिटी की है, और यूपी की जो कैपेसिटी है उसका पानी देने के बाद यदि जो पानी यमुना के अंदर ज़्यादा है, बचता है, उस पानी को राजस्थान अपने पाइपलाइन, जो कि प्रपोज पाइपलाइन जो कि हथनीकुंड से लेकर राजस्थान के चूरू तक के लिए प्रपोज्ड है, उसके थ्रू वो पानी लेके जा सकता है। और जो पिछले रिकॉर्ड को यदि हम देखें तो पिछले 10-20 सालों के रिकॉर्ड को देखेंगे तो उसमें सिर्फ वो 22 दिन के लिए ही पानी अवेलेबल होता है। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे राजस्थान की प्यास बुझने वाली है। बताएं कि 32 साल बाद जल समझौता पर अमल जो है वो हरियाणा और राजस्थान में होने वाला है। और बताएं आपको कि किस तरीके से अब साल 1994 का यमुना जल समझौता अब हकीकत बनने जा रहा है। राजस्थान के कई इलाकों की प्यास हरियाणा प्रदेश बुझाएगा। हरियाणा सरकार ने राजस्थान को इसको लेकर एक सहमति पत्र भी भेज दिया है। खबर है कि हथनीकुंड बैराज से राजस्थान के हासियावास तक पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। 265 किलोमीटर 3 समांतर पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले को 577 मिलियन क्यूसेक पानी जो है वो प्रोवाइड होगा, मिलेगा। अब डीपीआर तैयार करने का भी मार्ग प्रशस्त हो गया है। पिछले महीने पाइपलाइन के अलाइनमेंट का प्रस्तुतिकरण हुआ था। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में ही यह प्रस्तुतिकरण हुआ था, जो कि जल शक्ति मंत्री भी हैं। सीएम सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान मौजूद भी रहे थे। पाइपलाइन के अलाइनमेंट पर सैद्धांतिक सहमति बन गई थी। आपको बता दें कि किस तरीके से यमुना जल समझौते के तहत पानी का हिस्सा किसको कितना मिलता है, ये आप समझिए ग्राफिक्स के माध्यम से। हरियाणा को मिलता है 40.6%,
यूपी को मिलता है 35.1%, राजस्थान को मिलता है 10.4%, दिल्ली को मिलता है 6.3% और हिमाचल को सबसे कम 1.7%। सबसे ज्यादा मिलता है प्रदेश को, हरियाणा को, उसके बाद यूपी है, उसके बाद राजस्थान है, फिर दिल्ली है राजधानी और फिर हिमाचल प्रदेश है पहाड़ी राज्य। लेकिन अब राजस्थान को ये पानी ज्यादा मिलने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां अब की जा रही हैं। 32 साल पहले जो समझौता हुआ था उसको अब एक तरीके से अमली जामा पहनाया जाएगा। वो अब ग्राउंड पर, धरातल पर हमको उतरता दिखाई देगा वो समझौता, जिसको लेकर अब पाइपलाइन बिछाई जाएंगी और हथनीकुंड बैराज से लेकर चूरू तक ये पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। हथनीकुंड बैराज में खास तौर से पानी उस समय बहुत ज्यादा हो जाता है जब बारिश का, बरसात का मौसम होता है। इस खबर पर जानकारी लेंगे, सहयोगी देवीदास शारदा जुड़ रहे हैं, उनसे ही समझेंगे किस तरीके से ये कदम अब राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देवीदास, समझाइए सबसे पहले कि 32 साल पहले क्या समझौता हुआ था और आखिर इतना वक्त क्यों लगा, और अब जब ये समझौता लागू होने जा रहा है तो किस तरीके से लाभान्वित करेगा राजस्थान के कितने जिलों को? देवीदास जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब हथनीकुंड बैराज बना था तो उसमें ये जो खर्चे का शेयर भी आया था, कि प्लान भी हुआ था कि जिस समय पहाड़ों से बरसात का पानी आता है और नॉर्मल रूटीन में तो इतना ही आता है कि एक हरियाणा प्रदेश को ही मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का भी इसमें शेयर रखा गया था। और खास करके बरसात के दिनों में जब पानी आ जाता तो ओवरफ्लो हो जाता है, बाढ़ तक आती है, कि उससे फिर बाढ़ प्रबंधन के लिए भी लाखों करोड़ रुपया सरकार का खर्च होता है। लेकिन अब सरकार की ये योजना थी कि इस पानी को व्यय होने से कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए जो पैरामीटर भी बनाए गए, 1994 से समझौते भी होते रहे, लेकिन व्यवहारिक तौर पर धरातल पर जो असर बिल्कुल नहीं था। केवल और केवल सरकारों की मीटिंगें होती थी और फाइनल कुछ नहीं होता था। अब पीछे जब मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्यमंत्री राजस्थान, इनकी आपस में मीटिंग हुई है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी मौके पर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि जो भी समझौता लागू किया जाए, तो 32 साल के बाद ये अवसर आया है। अब यहाँ पर जिनके लाइनमेंट के लिए जो असाइनमेंट किया गया है, अस्सी यमुनानगर जो रविशंकर मित्तल है, उन्होंने पूरे विस्तार से बताया भी है कि किस तरीके से शेयर की बात करें तो ये जो शेयर है 12 मई 1994 को जो समझौता हुआ हथनीकुंड बैराज से मानसून सत्र में 1917 क्यूसेक जो जल है राजस्थान को आवंटित किया गया। इस समझौते के तहत कुल पानी का 40.6% हरियाणा, 35.1% यूपी, 10.4% राजस्थान, 6.3% दिल्ली और 1.7% हिमाचल के प्रदेश के बीच में बंटवारा होना है। वहीं रविशंकर मित्तल ने यह भी कहा है कि ये जो पानी है राजस्थान के झुंझुनू, चूरू, सीकर जिलों तक पहुंचना है। जब ये पानी जाएगा तो इसके लिए पाइपलाइन भी दबाई जाएंगी, 3 पाइपलाइन दबाई जाएंगी। अब जो है कहा जा रहा है कि एक अमली जामा पहनाने के लिए जिस तरीके से सरकार ने पहल की है, असाइनमेंट हुआ, डीपीआर का काम शुरू हुआ और वो भी युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है, तो लगभग 2 साल के अंदर अंदर हरियाणा का हथनीकुंड का बैराज का जो पानी है वो राजस्थान तक जाएगा और वहां की प्यास बुझाएगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका देवीदास शारदा, विस्तार से बताया आपने इस बड़ी खबर के बारे में। बढ़ते आगे बात करते हैं कुछ